दुनिया के सारे केले अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी अंदर से खाली थे। हाथी ने केले के पेड़ को हिलाया लेकिन सिर्फ टहनियां ही नीचे गिरी। बंदर बहुत निराश हो गया। वो हाथी को दूर एक जगह ले गया। आखिर में उन्हें एक केले का बाग मिला। बंदर ने पूरे जोश के साथ जंगल में खोजा लेकिन उसे एक भी केला नहीं मिला। तभी हाथी को जमीन पर केले का छिलका दिखा। उसने उसे सुराग की तरह इस्तेमाल करने का सोचा। हाथी ने छिलके को सूंघा और पूरे भरोसे के साथ एक दिशा में चल पड़ा। छिलकों के निशान का पीछा करते करते वो जल्दी ही एक संदिग्ध तक पहुंच गए। बंदर तुरंत जिराफ पर चढ़ गया और उसकी तलाशी लेने लगा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बंदर ने छिलका दिखाकर जिराफ से पूछा। जिराफ ने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। हाथी ने धीरे से पूछा कि क्या उसने सारे केले खा लिए। जिराफ पहले तो हैरान हुआ फिर अचानक हंसने लगा। असल में जिराफ सिर्फ पत्ते खाता है, केले नहीं। बंदर और हाथी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए और अपनी खोज जारी रखी। कुछ देर बाद उन्हें फिर एक केले का छिलका मिला। पास में कुछ पंख भी पड़े थे। इन सुरागों के आधार पर वो पंखों के मालिक तक पहुँचे। छोटा मुर्गा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ लेकिन हाथी का ध्यान सिर्फ केले ढूंढने पर था। वो छोटे मुर्गे को साथ लेकर सबूत ढूंढता रहा। जैसे ही बंदर उससे पूछने वाला था मुर्गे की माँ दौड़ती हुई आ गई। उसे लगा कि बंदर और हाथी ने उसके बच्चे को ढूंढने में मदद की है, इसलिए उसने उन्हें गले लगा लिया। लेकिन उन्हें फिर निराशा ही हाथ लगी। उस रात भूखे बंदर को एक छुपाया हुआ केला याद आया। उसने उसे निकालकर जमीन पर रख दिया ताकि असली चोर को बाहर निकाला जा सके। वो काफी देर तक इंतजार करता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में वो धीरे धीरे सो गया लेकिन अगले ही पल वो अचानक उठा और केले की तरफ चलने लगा। हैरान हाथी उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि बंदर केला लेकर एक घाटी की तरफ जा रहा है। जैसे ही बंदर गिरने वाला था हाथी तेजी से दौड़ा और उसे खींचकर बचा लिया लेकिन खुद हाथी नीचे गिर गया। तेज आवाज से बंदर की नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो घाटी पूरी तरह केलों से भरी हुई थी।